बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस यानी शर्तिया जुमले। कंडीशनल सेंटेंसेस में चार किस्म के कंडीशंस होते हैं, यानी चार किस्म के कंडीशनल सेंटेंसेस होती है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे ज़ीरो कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल इसका फार्मूलेशन है। सबसे पहले इसका फार्मूलेशन हम पढ़ते हैं, समझाते हैं, समझते हैं कि इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट, या इसकी जगह पर आप सिंपल इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल। तो इसका कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट इसका इस तरह है कि फैक्ट अफेक्ट समथिंग दैट इज़ ऑलवेज ट्रू, यानी इसमें हमेशा कोई बात जो होती है वो हमेशा ही ऑलवेज, जो हमेशा ही इसमें हकीकत होती है, इसमें सच्चाई पाई जाती है, या इसमें कोई किस्म की ऐसी बात नहीं होती कि उसमें सच्चाई ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यहाँ पर 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। आप इसको बगौर देख के और सुने आप इसको समझ सकते हैं। जिसमें पहला सेंटेंस है, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, यानी इसमें हकीकत है। अगर हम बर्फ़ को जो है ना गर्म करते हैं तो ये क्या होता है? ये पिघलता है, इट मेल्ट्स। दूसरा किस्म इसका जो सेंटेंस है वो ये है, इफ़ अ मुस्लिम डाई ही इज़ बरीड। ये सबको मालूम है, जब कोई मुसलमान मरता है तो उसको दफन किया जाता है। तो ये इस तरह का सेंटेंस है कि इसमें हमेशा ही ट्रू, यानी इसमें हमेशा ही हकीकत पाई जाती है। इसका तीसरा सेंटेंस है, इफ़ अ डिमांड फॉर प्रोडक्ट राइजेज इट प्राइस राइजेज टू। हमें मालूम है कि जब कोई चीज़ की, कोई प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है, उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। इसी तरह, इफ़ इट थंडर्स इट रेन्स, हमें मालूम है कि जब बादल आते हैं तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमेशा ही बारिश आती है, बारिश होती है। तो ये था फर्स्ट ज़ीरो कंडीशनल। इसके बाद है नंबर 2 फर्स्ट कंडीशनल। अच्छा, तो फर्स्ट कंडीशनल का फार्मूलेशन क्या है? फार्मूलेशन से मुराद फार्मूला, हम ये फार्मूला इसका शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। अच्छा, इसका कंसेप्ट क्या है? इसका सबसे कंडीशनल सेंटेंसेस को समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है कंसेप्ट। अगर आप ये 4 किस्म के कंडीशनल सेंटेंसेस, अगर आप ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल के कंसेप्ट को अगर आप समझे तो आपको कभी भी इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आप आसानी इसको समझ भी सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, इसका कंसेप्ट क्या है? अ फ्यूचर सिचुएशन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी। इसमें ये होता है कि फ्यूचर का जो एक सिचुएशन होता है उसमें हाई, यानी इसके इम्कानात ज़्यादा होते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी यानी इसकी इम्कानात ज़्यादा होती है। इसको अगर आप एग्जांपल के थ्रू से समझ लें तो आपको आसानी होगी। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं बतौर एग्जांपल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर आप सख्त मेहनत करोगे तो आप क्या होगे? पास होगे। यानी इसमें हाई प्रोबेबिलिटी, आप फेल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप क्या होगे? पास होगे। यानी इसमें 100% प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी पाई जाती है। दूसरा सेंटेंस है, इफ़ इट रेन्स इट विल नॉट गो आई विल नॉट गो टू स्कूल। अगर बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। आप जा भी सकते हैं, लेकिन इसमें हाई प्रोबेबिलिटी है। आप जा भी आप ये भी कह सकते हैं कि मैं नहीं। अच्छा, इसके बाद है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में 2 किस्म के जुमले पाए जाते हैं, यानी इसमें हम 2 किस्म के जुमले लिखते हैं। एक शर्तिया होता है और उसका रिज़ल्ट होता है। तो शर्तिया में भी आखिर में था और रिज़ल्ट के भी आखिर में था, थी, थे। यानी इसका उर्दू पहचान ये होता है। फ़ॉर्मूलेशन इसका क्या है? इफ प्लस पास्ट सिंपल, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? इसका कंसेप्ट क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कंसेप्ट। अगर आप इसकी कंसेप्ट को एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ कि अगर आप इसकी कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो आपको हमेशा भी इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आप आसानी इसको समझ भी सकते हैं। उसका कंसेप्ट भी आपका अगर क्लियर हो तो कंडीशनल सेंटेंसेस आप को हमेशा के लिए याद होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है? सेकंड कंडीशनल में क्या होता है? इसका कंसेप्ट ये होता है कि अ प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ लो प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट भी हमने पढ़ा कि इसमें
क्या होता है, हाई प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन इसमें लो प्रोबेबिलिटी होती है, यानी इसमें इम्कानात बहुत कम, इसके जो रिजल्ट होता है उसके इम्कानात बहुत यानी लो होते, कम होते हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल है। इफ आई वर्क हार्ड आई वुड पास। यहाँ पर मैंने था आपको समझ में नहीं आया होगा। था से मुराद में रहता इफ आई वर्क हार्ड, अगर मैं सख्त मेहनत करता। था से यहाँ ये मुराद है एक सेंटेंस का। तो दूसरा सेंटेंस आएगा, इसका रिजल्ट आई वुड पास, तो मैं क्या होता, पास होता। इफ आई वर्क हार्ड आई वुड पास, अगर मैं मेहनत ज़्यादा करता मैं पास होता, यानी ये काम हो चुका है, लेकिन इसका क्या है, इसका रिजल्ट जो है वो लो प्रोबेबिलिटी, इम्कानात बहुत इसके कम होते हैं। इफ़ आई रैन फास्ट, अगर मैं तेज़ दौड़ता, आई वुड ऑन द मैच, मैं मैच जीत जाता। अच्छा, इफ़ एनीथिंग बिकेम चेंज वी वुड इन्फॉर्म यू, अगर कोई क्या हो अगर कोई चीज़ में तब्दीली आ जाती तो हम आपको क्या कहते हैं, इसको आपको इत्तला देते हैं, आपको इन्फॉर्म करते हैं। अच्छा, तो ये था सेकंड कंडीशनल। इसके बाद है थर्ड कंडीशनल, आखिरी लास्ट में। अच्छा, इसके फॉर्मूलेशन क्या है, ए प्लस सब्जेक्ट आर पास्ट परफेक्ट प्लस हेड प्लस हेड जो ये वो हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अच्छा, इस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दूसरा जो इसका रिजल्ट वाला सेंटेंस है, इसका ये फार्मूला है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अच्छा, कंसेप्ट अ पास्ट सिचुएशन। अच्छा, इसका कंसेप्ट ज़रूरी है, एक बार फिर दोहरा देता हूँ कंसेप्ट। अगर आपको ज़ीरो कंडीशनल की जो चार कंडीशनल उसकी फार्मूलेशन और उसके अगर आप कंसेप्ट को समझ ले तो आपको हमेशा ये याद रहेगा और आप इसे भूल नहीं पाओगे। कंसेप्ट अ पास्ट सिचुएशन टू लेट ज़ीरो प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या है। अच्छा, इसमें हमने ज़ीरो कंडीशनल में क्या होता था कि उसमें हमेशा ही हकीकत ऑलवेज उसमें ट्रू, यानी वो ऑलवेज ट्रू होते थे, उसके जो रिजल्ट होते थे वो ऑलवेज ट्रू होते थे। इसके बाद है फर्स्ट कंडीशनल, उसमें हाई प्रोबेबिलिटी है, सेकंड में लो प्रोबेबिलिटी है, और इसमें बिल्कुल ज़ीरो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। अच्छा, ये था कंसेप्ट। और इसके बाद ये दो एग्जांपल मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हैं। इफ़ आई हैड सीन हर, अगर मैं उसको देख चुका होता, आई वुड हैव स्पोकन, मैं उसे बता देता, या मैं उसको बता चुका होता। ठीक है। अच्छा, इसमें ज़ीरो कंडीशनल है, ना इसने उसको देखी है, ना वो उसको कोई बात कह चुके हैं, तो इसमें बिल्कुल ज़ीरो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ट, अगर मैं ज़्यादा मेहनत कर चुका होता, आई वुड हैव पास्ट, मैं पास हो चुका होता, तो इसमें बिल्कुल ज़ीरो प्रोबेबिलिटी, ना उसने मेहनत की है, ना फिर ये पास हो चुका है। तो ये थे आज के ज़ीरो इसके सॉरी कंडीशनल सेंटेंसेस। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि मज़ीद भी मैं कोशिश करूं कि मज़ीद भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं, और ताकि वो बआसानी आप तक पहुंच सके। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।